हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार है। मैं आप लोगों को ये जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बेसिक ग्रामर है, मैं इसे पूरा पढ़ाऊँगा। ये किताब काफ़ी ईज़ी है, लेकिन इससे बहुत ही क्वेश्चन आया है आवासीय विद्यालय में। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें पहले देख लीजिए इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। इसका जो कंटेंट्स है, इसमें है लेटर, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, वर्ड्स, सेंटेंस। इसी तरह करते-करते इनके सारे टॉपिक को हमें कवर करना है। जितने सारे एक्सरसाइज इसमें दिए हैं, सभी को पढ़ना है। तो करते हैं स्टार्ट। इनमें से जो पहला टॉपिक है, उनका नाम है लेटर, जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षर। एक शब्द में याद रखना है, जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। ABCD को हम लोग लेटर कहते हैं। एक शब्दों में याद रखें तो लेटर दो तरह का होता है, एक कैपिटल, दूसरा स्मॉल। एक बड़ी ABCD, दूसरा छोटी ABCD। बड़ी ABCD की भी संख्या कितना है? 26। और छोटी ABCD की भी संख्या कितना है? 26। पहला टॉपिक कवर हो गया मेरा। फिर से देखिए, जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। जैसे में ABCD, इसी लेटर को दो भागों में बांट दिया है। एक को कहते हैं कैपिटल, दूसरे को कहते हैं स्मॉल। ठीक है ना? उसके बाद आता है भावेल एंड कॉन्सोनेंट। जिसका उच्चारण कंठ से हो उसे हम लोग भावेल कहते हैं। जैसे में A E I O U, या एक से दो मात्रा रख सकते हैं कि A E I O U को हम लोग क्या कहते हैं? भावेल। इसकी संख्या कितना होता है? 5। इसके अलावा, भावेल के अलावा जो भी मेरा बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। भावेल की संख्या कितना होता है? 5। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होते हैं? 21। इसी कॉन्सोनेंट में से एक मेरा क्या होता है? सेमी भावेल। W और Y को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी भावेल। इसकी संख्या कितना है? 2। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट दिया हुआ है कि यदि W और Y शुरू में रहे, यदि W और Y किसी शब्द के शुरू में रहे तो ये मेरा कॉन्सोनेंट कहलाता है। लेकिन जब W और Y शुरू में नहीं हो तो ये मेरा कौन सी कहलाता है? भावेल। जैसे यंग, यंग, यंग के यंग जो वर्ड है, इसमें देखिए Y शुरू में दिया है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा। लेकिन ये जो माई है, ये लास्ट में दिया है, ये मेरा भावेल साउंड होगा। उसके बाद ये दो टॉपिक कवर हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। जो तीसरा टॉपिक दिया है, ये वर्ड्स के बारे में दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या सीखे? लेटर, कि जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? लेटर। याद रखिएगा, लेटर से मेरा मिलकर क्या बना है? वर्ड बना हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं काव। काव में देखिए C एक लेटर है, O एक लेटर है, W एक लेटर है, लेकिन इन तीनों को जोड़ दिए तो मेरा क्या बन गया? काव। एक वर्ड हो गया। D एक वर्ड है, केट एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, लेकिन B में O क्या है? मेरा लेटर है। ठीक है ना? यहाँ दिया है किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। इन्होंने सही बात कहा है। जितना सारे वर्ड है उनको सही क्रम में हम लोग लिखेंगे तभी मेरा वर्ड बनेगा। जैसे पेन, PEN। यदि पेन को हम, पेन के जो वर्ड है इन्हें हम उलट पुलट दें, जैसे EPN, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, अतः यह वर्ड नहीं है। डॉग, डॉग में देखिए DGO, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, यह वर्ड नहीं है। एक्सरसाइज 1 में देखिए क्या बोल रहा है कि इनके क्रम ठीक कर शब्द बनाइए। जो क्रम दिया हुआ है इनको क्या करना है? शब्द बनाना है। जैसे ODG, इससे क्या बनेगा? DOG, डॉग। OCW से क्या बनेगा? कॉ। TCA क्या बनेगा? केट। ATR से क्या बनेगा? रेड। इससे ऑक्स, इससे पेन, इससे बोआ, इससे MAT मेट बनेगा। इससे BOO के बुक बनेगा। इससे क्या बनेगा? स्कूल। इससे क्या बनेगा? MOTHER मदर, GIRL गर्ल, INK इंक। और इससे क्या बनेगा? POT पॉट भी बन सकता है, TOP टॉप भी बन सकता है। इससे क्या बनेगा? GOOD गुड। इससे क्या बनेगा? यहाँ SAS लिखा है, इससे ASS बनेगा। और इससे क्या बनेगा? WATE वाटर। एक बार इन तीनों को हम लोग संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना? देख लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश। याद रखिएगा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है या एक सब्जेक्ट है, विषय भी है। लैंग्वेज जो हम लोग बातचीत करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंग्वेज। जिसको हम लोग पढ़कर एग्जाम देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हमें भाषा को शुद्ध करने के लिए सिखाता है। यदि हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं वो हिंदी को शुद्ध करने के लिए बताता है। यदि हम लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं वो हमें इंग्लिश को शुद्ध करना बताता है। इनमें से हम पहला अभी क्या देखे हैं? लेटर, जिसको हम लोग हिंदी में अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। जहाँ से हम लोग ABCD को करते हैं स्टार्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर। लेटर की कुल संख्या कितना है? 26।
ये दो तरह का होता है, कैपिटल दूसरा स्मॉल। कैपिटल लेटर की भी संख्या कितना है 26, ABCD से लेकर जेड तक, और स्मॉल लेटर की भी संख्या कितना है 26, ए से लेकर जेड तक। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, भावेल और कॉन्सोनेंट। भावेल का उच्चारण हमेशा कंठ से होता है, जबकि कॉन्सोनेंट का उच्चारण कंठ के अलावा होता है। यानी जिसका उच्चारण कंठ से हो भावेल, जैसे में A, E, I, O, U, इसकी संख्या कुल कितना है 5। जिसका उच्चारण कंठ के अलावा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट, इसकी संख्या कितना है 21। इसी में से एक निकला है सेमी भावेल, इसकी संख्या 2 होता है, एक W दूसरा Y। जब W और Y शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट कहलाता है, जैसे में यंग, वॉच, वाइफ, ये मेरा क्या है कॉन्सोनेंट। लेकिन जब W और Y शुरू में ना हो तो मेरा भावेल साउंड होता है, जैसे माई, ट्राई, येल्लो। अब देखिएगा ये जो येल्लो दिया है ये मेरा भावेल साउंड भी देता है और कॉन्सोनेंट साउंड भी देता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं वर्ड। अब देखिएगा वर्ड का हिंदी होता है शब्द, लेकिन वर्ड जब भी बनता है लेटर से मिलकर बनता है, ठीक है ना। जैसे हम लिखें यहाँ पे क्या CAT, ये मेरा क्या है वर्ड है। कैट मेरा क्या है वर्ड, लेकिन इसमें C क्या है लेटर, A क्या है लेटर, T क्या है लेटर, लेकिन तीनों को हम मिला दिए तो मेरा कौन चीज़ बन गया वर्ड बना। डॉग एक वर्ड है, ODG वर्ड नहीं है, ठीक है ना। O लेटर है, D लेटर है, G लेटर है, इन तीनों को जिसे हम मिलाएंगे तो मेरा वर्ड नहीं बनेगा। उसी तरह PN पेन मेरा वर्ड है, लेकिन ENP इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ये मेरा क्या है वर्ड नहीं है। हम जब एक्सरसाइज 1 देखें हैं उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, डॉग, कॉक, कैट, रेट, ऑक्स, पेन, बॉय, मेट, बुक, स्कूल, मदर, गर्ल, इंक, गुड, एस, और लास्ट में वाटर। हाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ दिया हुआ है APOWRRS। ये क्वेश्चन आवासीय विद्यालय में पूछा गया है, जो कंपटीशन होता है सबसे छोटा कंपटीशन 5 क्लास में, उसमें एक एग्ज़ाम होता है अवश्य का, उस स्कूल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू। कल से हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।